हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद न्यू क्वेश्चंस। आई नो मैं बहुत टाइम के बाद वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली आई वाज बिजी विद माय वर्क एंड सम पर्सनल रीजंस आल्सो। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए मेरे पास टू अपलोड न्यू क्वेश्चंस, तो मुझे लगा आज मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए एंड आई विल ट्राई कि मैं अब रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करती रहूँ। ओके, तो अभी हम माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दी फॉर्मूला। थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप इज व्हाट कॉन्वेक्स लेंस ओनली। तो इसका दो केसेस हैं। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट मीन्स एट डी 25 सेंटीमीटर में, तो हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं between O and F, between optical center and focus, so that we get enlarged virtual image. तो उस केस में मैं डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ, बस फॉर्मूला सो दैट हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। मैग्निफिकेशन इन दिस केस इज 1 plus d by f when the image is formed at least distance of distinct vision. सेकेंड केस इज व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। दिस इज फॉर रिलैक्स्ड आई व्यूइंग। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर रिलैक्स्ड आई व्यूइंग फाइंड दिस एंड दिस। तो रिलैक्स्ड आई व्यूइंग तब होता है जब आप इमेज इनफाइनाइटली डिस्टेंस पे प्लेस्ड इमेज को आप देख रहे होते हो, तब आपका आई रिलैक्स्ड होता है, आपके आई मसल्स पे कोई स्ट्रेन नहीं होता। जब आप कोई इनफाइनाइटली जब आप कोई ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस हो उसको जब आप देखते हो। ओके, सो द सेकेंड केस व्हेन इमेज इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो इस केस में आपको ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना पड़ेगा ताकि इमेज इंफिनिटी पे बने। तो ये वाले टाइम पे हमारी आईज बहुत कंफर्टेबल, ऑब्जर्वर सीज इट कंफर्टेबली विदाउट एनी आई स्ट्रेन, एंड इन दिस केस द मैग्निफिकेशन इज डी बाई एफ। मैग्निफिकेशन इसमें वन लेस होता है, यहाँ पे था 1 plus d by f, and in this case magnification is d by f. ओके, सो चलो इस पे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। इन सिंपल माइक्रोस्कोप अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज्ड। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस। अभी हमने ये केस किया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, image is formed at infinity, right? Magnification in this case is d by f. D by f. Now d is 25 centimeter, focal length is 5, so magnification is 5 in this case. Next, a compound microscope is used because realistic simple microscope does not have large magnification. Simple microscope एक certain limit के बाद और नहीं magnify कर सकता, very small magnification है, तो हम compound microscope use करते हैं. Now we come to compound microscope. Compound microscope का first case when final image is formed at least distance of distinct vision. Okay, so here is the objective. सबसे important thing, objective focal length is short and aperture is small, and eyepiece longer focal length and larger aperture. Okay, तो हमने object को place किया very close to the focus so that it forms real inverted image here. हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, इमेज इज फॉर्म्ड हियर, रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। अब ये एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। नाउ आईपीस विल बिहेव एज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में फॉर्मूला लिखा था फॉर ऑब्जेक्ट फॉर इमेज एट डी, उसका फॉर्मूला क्या था? इमेज एट डी एम इज 1 plus d by f, राइट? 1 plus d by f, यही फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज हो जाएगा फॉर आईपीस। देखो, जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव तो जो हमने 10th में किया था V0 upon U0, V by U फॉर्मूला, ठीक है। एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस आप क्या लेंगे, जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में लिया था 1 plus d by fe, ठीक है। तो आपका एक ये फॉर्मूला हो गया, ये भी हम यूज कर सकते हैं। और कभी कभी ना हमें अप्रोक्सीमेशंस लगानी पड़ती हैं। आप देखें इसमें ये हमारा V0 है, राइट? V0 इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव, दिस इज V0। नाउ दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब। ये जो Fe है ना, V0 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो ये हम कह देते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब ही अप्रोक्सीमेटली। तो V0 को आप अप्रोक्सीमेटली L कह दो और U0 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू F0, बिकॉज दिस इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द फोकस। फोकस बहुत पास में है इसके, तो U0 और F0 में ज्यादा गैप है नहीं, तो आप L by F0 भी लिख सकते हो। सो योर फॉर्मूला ऑल्सो बिकम्स L by F0 1 plus d by Fe। अब वो हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा हमें कौन सा यूज करना है, वैल्यूज जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट केस इज फाइनल इमेज एट इंफिनिटी।
ओके तो हमें फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना है, हमने ऑब्जेक्ट रखा ऑब्जेक्टिव के फ्रंट में एंड रियल इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड हियर। अब ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट होगा आईपीस के लिए, ये होना चाहिए फोकस ऑफ आईपीस पे सो दैट इट फॉर्म्स इमेज एट इन्फिनिटी, है ना। एट एफ जब हम रखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप पे आ जाते हैं वापस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो वही केस हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। दिस should be placed at the focus of the eyepiece so that image is formed at infinity. तो again same logic, m is m naught into me, ठीक है। m naught हमारा होता है v naught upon u naught, और me अब आप कौन सा यूज करोगे, जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में एट इंफिनिटी वाले केस में यूज किया था, विच इज d by fe, और v naught को हम अप्रोक्सीमेटली l एंड u naught को अप्रोक्सीमेटली f ऑब्जेक्टिव, तो आपका ये फॉर्मूला भी आ जाता है l by f naught l by f naught d by fe, ठीक है। सो अच्छा दिस केस इज ऑल्सो कॉल्ड रिलैक्स्ड आई व्यूइंग केस, क्योंकि जब आप इमेज को इन्फिनाइट डिस्टेंस पे देखते हो तो आपकी आईज रिलैक्स्ड होती हैं, स्ट्रेन नहीं होता आपकी आईज के ऊपर। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी अभी एक्सप्लेन किया था मैंने। ओके चलो, ड्रॉ और रे डायग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आप कर लेंगे। डेरिवेशन भी करना है, डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ मैं भी, न्यूमेरिकल पे आते हैं। In a compound microscope, an object is placed at a distance 1.5 centimeter from the objective. Okay, u naught आपको given है 1.5 centimeter. Focal length is given 1.25 centimeter. If the eyepiece has focal length of 5 centimeter, the final image is formed at the near point. मतलब आपका ये at D वाला केस है। At D case, find the magnifying power of the microscope. अच्छा, आपको ना क्वेश्चन पढ़ते ही आपको रे डायग्राम उसी टाइम क्लिक कर जाना चाहिए, इतना अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए। तो अभी मैं फिगर से ही बता देती हूँ यहाँ पे हमारा केस कौन सा है, ये वाला केस है ना। दिस ये आपको अच्छे से आपको माइंड में आ जाना चाहिए उसी टाइम में। सो योर यू आपको क्या दिया, यू नॉट एफ नॉट गिवन है, यू हैव बीन गिवन वैल्यू ऑफ यू नॉट, एफ नॉट एंड एफ ई, ठीक है। और बता दिया एट डी के से आपको फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन अब इसमें एल तो गिवन ही नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, तो हम यूज करेंगे वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। अच्छा, डी मेरे पास है 25 सेंटीमीटर, एफ ई 5 सेंटीमीटर, 6 इंटू वी नॉट बाई यू नॉट। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, अब आप अपने 10th वाले लॉजिक पे आ जाओ। यू नॉट का वैल्यू है, I am writing again here v naught by u naught 1 plus d by fe. So 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. No, minus 1 by u क्योंकि लेंस है. So 1 by v minus 1.5. Sign conventions put करेंगे 1.25. So this will be 1.125 minus 1.5. So 100 upon 125 minus 10 upon 15. 25 into 4, 25 into 5, तो ये आपका आया 12 minus 10 2 by 15 equals to 1 by v. तो v आ गया आपका 15 upon 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं। 15 by 2, u naught is 15 by 10, 1 plus 25 by 5. So this is 6 into, ये कट हो गया, ये 5 into 6 30, magnification is 30.